दोस्तों, जब कभी हमारे भावनाओं के विरुद्ध में अगर कोई बात होती है तो उसके प्रति हम तुरंत ही बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होना, गुस्सा करना, ये हम इंसानों में आम बात है। लेकिन ज़्यादा क्रोधित होना और गुस्सा करना भी हमारे शरीर के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा गुस्सा करना हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर छोड़ जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए मैं आपके लिए आज की ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे उपाय जिन्हें फॉलो करके आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गहीरे और आप देख रहे हैं SIG बुक्स यूट्यूब चैनल। सो लेट गेट स्टार्टेड। उपाय नंबर 1, सकारात्मक सोच। दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें गुस्सा कब और क्यों आता है। हम कब बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसका जवाब है कि जब कभी हमारे भावनाओं के विरुद्ध में कोई बात अगर होती है तब हमें गुस्सा आ जाता है। तो उपाय नंबर 1 में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना अगर आप सीख लो तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि अपनी भावनाओं पे काबू कैसे पाया जाए। सीधी सी बात है, जब कभी अपने मन के विरुद्ध में कोई बात होती है तो आप हमेशा उस बात को सकारात्मक तरीके से ले, ना कि नकारात्मक तरीके से। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो महीने के 1 तारीख को आप तनख्वाह लेते हो, पर किसी कारणवश आपकी तनख्वाह आपको 1 तारीख को नहीं मिल पाती है और आपका बॉस आपको कहता है कि आप 2 महीने की तनख्वाह अगले महीने ले लेना, तो आप तुरंत ही क्रोधित हो जाओगे। पर आप इस बात को सकारात्मक तरीके से भी सोच के अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। जैसे कि चलो छोड़ो, 2 महीने के बाद ही सही मुझे डबल तनख्वाह मिलेगी, तो ज़्यादा बड़ी रकम एक साथ मिलेगी, तो मैं कुछ बड़ी महंगी चीज़ खरीद पाऊंगा। जो हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे ही किसी भी बात को अगर आप सकारात्मक तरीके से सोच कर लेते हो तो आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। उपाय नंबर 2, इंसानों को परखना। जैसे कि हमें सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमारी कोई बात नहीं मानता या फिर उसके विचार हमसे नहीं मिलते। ऐसा ज्यादातर 2 प्यार करने वालों के बीच देखा जाता है या फिर किसी शादीशुदा जोड़े के बीच। होना यह चाहिए कि जब कभी आपके साथ ऐसा प्रसंग आए और आपको गुस्सा आने लगे तब अपने आप को शांत करके समझा ले कि ये सामने वाले इंसान की आदत है, इसे हम बदल नहीं सकते, और उस सामने वाले इंसान की आदत को अपनी आदत बना ले। और जो बातें आपको पता है जिससे आपको उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आएगा, उन बातों को नज़रअंदाज करने लगे। इससे आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आपका जीवन सरल तरीके से बिना किसी तनाव के चलता भी रहेगा। और ऐसा करना एक समझदार व्यक्ति को भी दर्शाता है। उपाय नंबर 3, परिवर्तन। दोस्तों, अपने आप में अगर आप परिवर्तन लाना सीख जाओ तो आपको गुस्सा आने की बहुत कम संभावना होती है। कोई भी इंसान हो, गलत हो सकता है। अगर आप किसी बात को लेकर कहते हो कि आप ही सही हो तो ये बात गलत है। आप और हम सब इंसान हैं और इंसान गलत हो सकते हैं। तो जब कभी आपको लगे कि आप गलत हो तो आप उस बात को स्वीकार करो, ना कि उस बात को सही बताने की जिद। और अपने आप में खुद को सही करने का परिवर्तन लाओ। जाने अनजाने में ही सही हम जिद पकड़ बैठते हैं कि हम ही सही है, पर हर वक्त ऐसा नहीं होता है और आप गलत होने के बावजूद भी किसी पर आप बेवजह ही क्रोधित हो जाते हो। इसलिए जिंदगी में ये बात आपको आपका मन शांत रखने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है कि आप अपने आप में परिवर्तन लाना सीख लो और अपने आप को हमेशा सही बताने की जिद छोड़ दो। उपाय नंबर 4, माफ करने की भावना। किसी भी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा करने की भावना छोड़ दे और उसे माफ कर देना सीख ले। ये भी एक सबसे अच्छा तरीका है अपने गुस्से पर काबू पाने का। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को भला बुरा कहने से अच्छा आपकी गलती ना होने पर भी अगर आप गलती मान लेते हो तो इससे आपका गुस्सा शांत रहेगा। या फिर अगर उसकी गलती भी है तो भी उसे गुस्से में कुछ कहे बिना ही माफ कर दे। ऐसा करने से आप लोगों के नजरों में एक अच्छे व्यक्ति भी कहलाएंगे। उपाय नंबर 5, खुले विचार। बड़ी खोज के बाद ऐसा देखा गया है कि खुले विचार वाले व्यक्तियों को गुस्सा बहुत कम आता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, खुले विचार वाले व्यक्ति अपने मन की बातों को दूसरों के साथ में शेयर करते हैं।
ये एक बहुत अच्छी बात है और ऐसा करने से हमारे मन के भीतर चल रहे विचार बाहर आते हैं और इससे हम खुद को हल्का और अच्छा महसूस करते हैं। अपने मन में चल रहे कई सारे विचारों के कारण हम किसी सामने वाले इंसान की छोटी सी बात पर भी बिना किसी कारण के गुस्सा कर बैठते हैं, जो कि गलत बात है। अगर आप मन में चल रहे विचारों को या फिर मन में चल रही बातों को किसी के साथ में शेयर करते हैं तो आपका मन हल्का होता है और आपको गुस्सा आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, आपको इन 5 उपायों में से कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा मददगार लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।